evening, students. I'm again here, and you all know that we are running a session on answer writing regarding UPSC, MPPSC, or any other state PCS exams. This session will be very much useful for you in your upcoming mains examination, your answer writing session, and all. So yes, please stay connected with us. हमने पिछली लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया है क्रिटिकली एनालिसिस के बारे में और डिस्कस वर्सेस एग्जामिन के बारे में, ठीक है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली 2 वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। Okay, let's take a quick revision on this. Yesterday we discussed about the directive discuss versus examine. Discuss मतलब होता है डिबेट करना, किसी टॉपिक पर हम अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं। फॉर ओपिनियंस होते हैं, अगेंस्ट ओपिनियंस होते हैं, मतलब उसके सपोर्ट में होते हैं और उसके विपरीत में होते हैं। दोनों ओपिनियंस देने के बाद, एक बेहतर स्टडी के बाद, एक बेहतर डिस्कशन के बाद, चर्चाओं के बाद हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं। तो ये तो डिस्कशन में होता है। डिस्कस इज मोर अबाउट योर पर्सनल ओपिनियंस ऑन इट, ठीक है। डिस्कशन हमें एक फ्रीडम देता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, उसके फॉर, उसके अगेंस्ट, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, उसके गुण, उसके दोष हम डिटरमाइन कर सके, उन पर चर्चा कर सके, उन पर विश्लेषण कर सके और फिर एक बेहतर कंक्लूजन पर पहुंचे। ऐसी बात होती है जैसे हम एग्जामिनर से बात कर रहे हो, ठीक है। ये एक हमारे लिए फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है अपने विचारों की स्वतंत्रता रखने की। अभी ऐसा नहीं कि आपको विचारों की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी लिखोगे। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस, एक बेहतर आर्टिकुलेशन सेंटेंसेस का होना चाहिए बेस्ड ऑन सम स्टडीज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आपने मन से कुछ भी कर दिया। देयर शुड बी सम टेक्सचुअल डेटा है इंक्लूडेड, कुछ बेहतर स्टडीज होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हम ये अगर बोल रहे हैं देयर तो कॉजेज आर इम्पॉर्टेंट। व्हाई वी आर सेइंग दिस? बिकॉज वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रूफ्स एंड इन माय ओपिनियन, इन माय आई थिंक सो, मेरे विचार से, ये सारे स्टेटमेंट्स आप डिस्कशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिन पढ़ा था, फिर हमने एग्जामिन में होता कि एग्जामिन था कि बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिगेशन, हमने बताया था आपको पहले ही पढ़ा था कि एग्जामिन में जैसे एग्जामिनर चेक करता है तो उसको चेक करेगा कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके पीछे प्रूफ है कि हाँ मैंने इस स्टडी से पढ़ करके अपना आंसर लिख रहा हूँ, फलानी बुक से पढ़ के लिख रहा हूँ, जो बुक एक ऑथराइज सोर्स है। उसके बाद वो चेक करता है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अच्छा, एग्जामिन और एवेल्युएशन काफ़ी हद तक सेम होते हैं। एवेल्युएट को हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन करना और क्रिटिकली एवेल्युएट को बोलते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। लेकिन ऐसा है आजकल मैं हर क्लास में क्रिटिकली ये वर्ड क्यों इतना यूज कर रही हूँ? बिकॉज आजकल मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। दे वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस क्रिटिकली क्यों वो बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए किसी टॉपिक पे सिंपल सादी बात कर देना तो बहुत आसान होता है। किसी टॉपिक पे हमने किसी स्टडी को पढ़ा और फिर हमने बोल दिया, बट अगर आप क्रिटिकली बोलोगे ना तो उनको ये इट इज बेटर फॉर देम टू एनालाइज हाउ यू रीजन योरसेल्फ, हाउ योर लॉजिक वर्क्स, हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग। बिकॉज क्रिटिकली मतलब आलोचनाओं में तो आपको देखिए आलोचना होती क्या है। ये नहीं होता आलोचना का मतलब कि किसी चीज को बुरा ही कहना। आलोचना का मतलब होता है कि मैं बिना किसी डर के अपनी बात रखूंगा। अगर ये बुरी होगी तो यस आई विल से इट इज बैड, अगर ये सही होगी तो मैं बोलूंगा यस इट इज। आप बिना डर के डीपर जाके, इसीलिए स्पेशली ये यूज कर रहे हैं वो वर्ड क्रिटिकली कि अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आप क्या सोचते हो, ठीक। तो इसमें हम आज और चर्चा करते हैं। देखिए एवेल्युएशन में अप्रोच शुड बी क्वांटिटेटिव, सेम एज एक्सेस एग्जामिन ओनली। डिफरेंस इज ऑफ राइट, रॉन्ग, एक्यूरेसी एंड ऑफ रेलेवेंस, इररेलेवेंस। देखिए क्या होता है कि एग्जामिन और एवेल्युएशन बहुत हद तक सेम होते हैं। एग्जामिन मतलब हिंदी में होता है निरीक्षण करना, किसी चीज की हम निरीक्षण कर रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी, संदीप भैया मूल्यांकन करते हैं। तो जब हम छोटी क्लासेस में थे ना तो वर्ड यूज नहीं होता था। 6th 7th 8th क्लास में जब हम अपनी कॉपीज को चेक कराते थे ना तो हम चेक कराते थे, वहाँ हम इवेल्युएट नहीं कराते थे। अब देखा आपने बहुत संदीप भैया वेब सीरीज में वो बोलते हैं मूल्यांकन कर दो, इवेल्युएट कर दो हमारी कॉपी, क्योंकि यहाँ इवेल्युएशन हो रहा है आपके नॉलेज का, आपके डेटा का जो आपने उसमें पुट किया है। क्योंकि एग्जामिन में आप चेक करते हुए एक वैलिड स्टेटमेंट को, जो एक वैलिड एस्टैब्लिश्ड स्टेटमेंट है, उसमें आप ये चेक कर रहे हो कि कितना सही है और कितना गलत है। ऐसा कोई आप उसमें अपना ओपिनियन इतना नहीं दे सकते हो, अपने ओपिनियन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि समझ लो कोई एक वैलिड स्टेटमेंट हुआ, जैसे जनगण मन हमारा नेशनल एंथम जो है, अगर आपको बोला जाएगा कि आप नेशनल एंथम लिखिए तो अब आप जो नेशनल एंथम लिख दोगे ना तो उसको आपको जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, बेस्ड ऑन कि जो रियल हमारा जनगण मन है, जो आर्टिकुलेटेड है, वेल रिटन है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, कि आपने वो सही लिखा या नहीं। वो ये जांचेंगे आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, कितना भी अच्छा वर्ड आप ऐड कर दो वो गलत माना जाएगा।
क्योंकि वो आप वेल एस्टेब्लिश सेंटेंस को लिख रहे हो। किस बेसिस पे लिख रहे हो? आपके पास एक बेहतर रिकॉर्ड है, आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड सोर्स है, वो एक रिटर्न है, किसी और के द्वारा लिख गया है, वो वेल एस्टैब्लिश्ड सोर्स है, मैंने चेक करेगा आपने सही लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। तो एक डीपर इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें किसी एविडेंस को लेकर के, एक ऑथेंटिक सोर्स को लेकर। वेयर इज ये एवेल्युएशन में होता है कि एवेल्युएशन में वो ये चेक नहीं करेंगे आपने सही लिखा या नहीं लिखा, वो तो ठीक है, सही गलत तो अपनी जगह है, पर ये देखेंगे कि जो आपने लिखा वो वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। क्रिटिकली इवेल्युएट पूछा तो आपको कॉजेस लिखने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेज, ठीक है। आपका ओपिनियन मैटर करता है, पर ओपिनियन शुड बेस्ड ऑन द जजमेंट्स, ओपिनियन शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, मोर क्रिटिकल, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, ऑथेंटिक सोर्सेज एंड एकेडमिक सोर्सेज, जैसे डेटा हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, स्टडीज हो गई, जैसे WHO की कुछ स्टडी हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। होता क्या है कि कॉमन मिस्टेक यहाँ पे यही है कि बच्चे क्या करते हैं, मेयरली प्रोवाइड एविडेंसेस या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सोर्सेज, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स लिख दी, कुछ डेटा लिख दिया और उससे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने तो एविडेंसेस दे दिए। बट यहाँ बात खत्म थोड़ी ना होती है, खत्म बात कहाँ होगी, जब यू प्रोवाइड योर जजमेंट ऑन इट, क्योंकि वो साफ साफ लिख रहे हैं कि आप मूल्यों का आंकन करें, हिंदी में ही बोल रही हूँ कि आप उसका आंकन करो, आप उसकी आलोचना करो, आप अपना अंदाजा लगाओ। क्रिटिकली इवेल्युएट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्रिटिकली मतलब, और आप आलोचनात्मक करें तो आलोचनाओं में और आप फेयर डीपर चले जाओगे, आप एक फेयर जजमेंट दोगे। Checks a person's ability to censor reasoning and to provide evidence both to support and to repudiate the statement. Critically जो वर्ड ये होता है ना, वो डालते इसलिए है कि वो एक्चुअली देखते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता क्या, आप जो रीजन दे रहे हो, आपकी जो तथ्यात्मक क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, आप कैसे सोच रहे हो, आपका सेंसेस कैसे काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको यही करना है ना बाद में जॉब के बाद। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी जहाँ आपको, वहाँ आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे अनुसार, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट आपको लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पर ये आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि आप कैसा रीजन देते हो, आपका लॉजिक कैसे काम करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आज तो नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली एक जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ उसका आप एक रिवीजन लीजिए, ट्राई टू राइट सम आंसर्स एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोस आंसर्स एज वेल। आई वाज टॉकिंग अबाउट ओपिनियन वर्सेस जजमेंट्स, तो ये भी पता चल गया कि ओपिनियंस आर मोर पॉजिटिव क्वालिटेटिव while judgment sounds a bit negative about it, but यहाँ ये ऐसा मैटर नहीं करता है। जजमेंट, यहाँ पर जो जजमेंट की बात होती है दैट इज द फेयरनेस ऑफ द टॉपिक, ठीक है। आप कितने फेयर हो उसको लेके, आप कितना सब, इट इज नॉट अबाउट समथिंग दैट लाइक आई फील हाँ बूटलेगिंग शुड नॉट बी देयर कि कोई सेंटेंस लिखे तो आई एम सपोर्टिव ऑफ दिस, आई एम वेरी शुगर कोटिंग समथिंग, ये नहीं होना चाहिए ना। यू शुड बी, वो आपको वेरी अनबायस्डनेस, और वही तो वो चाहते हैं कि आप अगर आप चाह रहे हो अपने जॉब में तो आप एक बेहतर अनबायस्ड बिहेवियर के साथ जा रहे हो, आप बिना डरे कोई बात कह रहे हो, है ना। तो यहाँ ये इसलिए दे आर यूजिंग द वर्ड क्रिटिकली, दे मोर फोकस टुवर्ड्स क्रिटिकली, हर चीज में क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, यही सब यूज कर रहे हैं आजकल मैक्सिमम हर एक एग्जाम में। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि कुछ मत पूछो, इसलिए ये जो वर्ड है that's how depend upon your reasoning, they are, I want to know about your how you think, the reasoning, है ना। और होता क्या है कि देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल एविडेंसेस दे देते हो ना और आप लोग एक जजमेंट पास नहीं कर रहे हो, तो दिस पेव्स द वे फॉर द एग्जामिनर टू मार्क एन एवरेज कैलकुलेशन फॉर यू, ठीक है। इसीलिए never do such kind of mistake. This is the most common mistake done by the aspirants, that they think कि अगर सिर्फ evidence important तो I will write the evidence, I will connotate it with some kind of associated with some data, some studies, and then my answer is complete. No, you have to provide a judgment because ultimately your opinion matters. Opinion is here more critical, more strong. Understand? Okay. So yes, that's all for today's session. Tomorrow we will discuss some kind of other aspects also, some other directive also, and first of all we will do a kind of question. First of all we will do a question regarding this evaluation. ठीक है, तो कल हम मिलते हैं एंड खुश रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए, पढ़िए, कूदिए, एक कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज विदाउट एनी टेंशन। मस्त मौला होकर आंसर लेके, बिल्कुल खुली छूट है आपको, आप अपने आंसर्स लिखिए, मुझे भेजिए, आपको फ्रीडम है अपने आंसर्स लिखने की, लिखिए। क्या लिखेंगे, कितना गलत लिखेंगे, सही होंगे, वो सब मैटर ही नहीं करता ना। यही तो एक फायदा होता है कि आप लिखिए, आपको जो मन करे ना आप जितना लिख सकते हो लिखिए, बट राइट, आपको पूरी आज़ादी है, आप लिखिए और एक बेहतर
उसको कंक्लूड करिए और फिर बस देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपको खुद में। लिखना है ना इतना इम्पोर्टेंट होता है, लिखना हमारी सोच को ना बहुत बदलता है, बहुत अफेक्ट करता है, इवन इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। अगर आप लिखने लिखते 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 आपकी सोच पर अफेक्ट होने लगेगा, आप पता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा वेयर यू विल सी कि मैं रियलिटी में इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। फिर जब आप चेक आपका आंसर चेक होगा, फिर आपकी सोच बदलेगी कि यार हाँ यार ये तो मैंने लिखा था, इसको इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं। मतलब 100 एस्पेक्ट खुलते हैं जब आप लिखते हो किसी चीज़ को। इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो स्टार्टिंग में पहले बच्चे डायरीज लिखते थे, ये सब। तो लिखना एक अभी इतना डिजिटल हो गया, लोग लिखने से भागते हैं। आपको आप लिखिए, जितना लिख सकते हो उतना लिखिए। नेवर थिंक अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, अबाउट व्हाट द अदर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आपके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, आपका पड़ोसी क्या सोच रहा है, व्हाट योर फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू, नथिंग मैटर्स। बिकॉज अल्टीमेटली आपकी पोस्ट मैटर करती है। आज मिले, कल मिले, 4 साल बाद मिले, अल्टीमेटली वो लोग जो टाइम के साथ इतने वेरिएबल हैं, वो उनसे आप एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो, है ना। वो सब बदल जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सिर्फ आपको अपने साथ रहना है। किसी की मत सुनिए, बिना टेंशन के पढ़िए, एकदम खुश होकर मस्त मौला डार्क चॉकलेट्स खाइए, सिट्रिक फ्रूट्स खाइए और बस चलते रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी ऑल दिस मैटर।